नमस्कार, वेलकम टू द ममता एपीसी स्टडी गाइड। सो आज का बेहतरीन टॉपिक आपको बता रहा हूँ गैस सिलेंडर सेफ्टी का ऊपर। तो दो प्रकार का सिलेंडर रहता है, ध्यान देने का। इसमें से रहता है एक डोमेस्टिक सिलेंडर और एक कमर्शियल सिलेंडर। तो डोमेस्टिक सिलेंडर इसी को माना जाता है, कुकिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका कलर जो है रेड कलर का रहता है। और जो स्टैंडर्डाइज ये जो डोमेस्टिक इसमें से आप देखिए ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है और इसका सेफ्टी का ऊपर में मेन पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को घर देखे न्यूज ब्लास्ट और किसी का जान चला गया ड्यू टू लापरवाही का वजह से। तो ये लापरवाही नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे देख सकते हैं, नेट वेट इसका लिखा हुआ है 14.2 kg। और तो इसमें आता है और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, PESO, पेट्रोलियम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो पेट्रोलियम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसमें अगर हम लोग को आपको पता चलेगा ये क्या चीज है पेट्रोलियम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर्टिफाई देता है डीलर को, जो लोग स्टोरेज करते हैं गैस सिलेंडर, अगर 100 kg का एभव है तो 100% मैंडेटरी है सोलाइसिस, क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर और ये हाईली एक्सप्लोजिव है। तो इसके लिए इसका नाम है पूरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है तो ये हाईली फ्लेमेबल, तो इसके लिए 100 kg से ऊपर रहेगा तो हम लोगों को लेना पड़ेगा पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस। तो वो जो लाइसेंस होता है जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर डिपो रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो ये उन लोगों को लेता है। तो इसमें से उसका लाइसेंस का नंबर क्या है, उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोसीडियर क्या है, ये सारा चीज मेंशन किया जाता है। बट ध्यान दें, भूलना नहीं एक चीज, फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर घर में गैस सिलेंडर आता है, 5 चीज का ऊपर में ध्यान देने का। नंबर 1, ऑथराइज डीलर से लाने का। नंबर 2, ध्यान देने का आप लोगों को सिलेंडर का एक्सपायर डेट का ऊपर में। नंबर 3, ये जो आप लोगों को बताया हूँ वाशर का, 2 वाशर इसमें रहता है, एक टॉप में एक नीचे, जो प्लंजर रहता है वहां पे। नंबर 4, गैस सिलेंडर नीचे का ये जो होल है वो बंद नहीं होना चाहिए कभी। नंबर 5, जब भी आप लोग को खाना पीना हो गया है, तो जब भी आप लोग को बाहर जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज रेगुलेटर को बंद रखने का, रेगुलेटर को कभी भी खुला नहीं रखने का, नहीं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रह सकता है। सो ये है मेरा जो था आप लोगों को सुरक्षा का ऊपर में बताया है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका किस प्रकार में हम लोग को इसको यूज करते हैं, कैसे आग लग जाता है, डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखा जाएगा। डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी खराब हो जाएगा, मतलब क्या है, इसका आउटर बॉडी पार्ट जो कंटेनर वो घिसक जाएगा, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो इसके लिए इसको बॉडी पार्ट को बोलते हैं हम लोग को आउटर कंटेनर, और इनसाइड को बोलते हैं हम लोग को इनर कंटेनर। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखा जाएगा, इसमें से देखिए ये सबसे बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है। इसको जब भी हम लोग को रखते हैं सिलेंडर, ये किस लिए दिया हुआ है होल मैं बता रहा हूँ। ये सिलेंडर का होल इसके लिए, जब इसका गैसेस प्रेशराइज में होता है तो ये इसमें से ये होल जो है रिलीज कर देता है। सबसे पहले इसी का ऊपर में देखने का, इसको कभी बंद नहीं करने का ये होल को, जब भी घर में रहता है। और इसमें देखा जाएगा आप लोगों को, इसमें देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, आपत्तिकालीन नंबर, इमरजेंसी नंबर, और ये चीज जो है इसमें पूरा क्लियर कट मेंशन है फॉर डोमेस्टिक यूज ओनली। तो इसको केवल घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बाहर में कमर्शियल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और सबसे पहले हम लोग को जब भी सिलेंडर लेते हैं तो कभी कभी इसका ऊपर में ध्यान देखिए, ये सील होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, और सील ही आपका घर का सामने ही ओपन होगा। और कभी भी सिलेंडर घर में आ जाता है, जो एजेंसी देता है आप लोगों को, तो उसका जो है आईडी मार्क एक होता है, उसको हम लोग को रखना पड़ता है। और जो ऑथराइज एजेंसी जो डीलर देता है सिलेंडर, तो उसका ऊपर में जब भी आपका यहाँ पे लीकेज होता है तो तुरंत उसको इमरजेंसी
में और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। गैस सिलेंडर हम लोग को क्या करते हैं, कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं। तो मेन चीज़ देखा जाएगा, कभी कभी हम लोग को इसका ऊपर में रेगुलेटर ऑन करके हम लोग को चला जाते हैं। जैसे ही खाना बन गया, सब कुछ हो गया, रेगुलेटर ऑन करके हम लोग को चला जाते हैं। तो रेगुलेटर बंद करना सबसे आसान चीज, रेगुलेटर खुला करके चला जाना सबसे गलत चीज। उसमें से क्या है, धीरे से लीकेज हो सकता है। तो इसका अंदर में जो भी गैसेस रहता है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसका अंदर में जो गैसेस रहता है वो लिक्विड पार्ट में रहता है, और जब वो बाहर में आता है, आपको देखा होगा जब रेगुलेटर हम लोग ऑन करते हैं, एक करके आवाज जाता है, तो क्या होता है, ये नीचे का जो ऑक्सीजन पार्ट ऊपर में धक्का मारता है, और अंदर में रहता है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, बाहर में आता है, तो गैस बन जाता है। तो इसके लिए इसका अंदर में पूरा लिक्विड ही रहता है, गैस नहीं रहता है। तो बाहर जब ये आता है वो तभी गैस होता है। तो इसके लिए आप लोगों को बता चुका हूँ, और एक बार डेमोस्ट्रेशन करके हम देखा देगा। अगर ऐसे आग लगता है तो किस तरीके से हम लोग को इसको बुझा सकते हैं, और कैसे हम लोग को इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जो यूएल किया है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये सारा कुछ है। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज, घर में हम लोग को गैस सिलेंडर रखते हैं तो एक ही रखने का, डबल ट्रिपल सिलेंडर इकट्ठा नहीं रखने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसका वैलिडिटी रहता है 1 मंथ। 1 मंथ का अंदर हम इसको खत्म करने का, फिर इसको अगर एम्प्टी होता है फिर हम लोग को बुक करके सिलेंडर ले सकते हैं। तो बहुत सारा क्या होता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम लोग को एक्सपायर्ड डेट सिलेंडर रिसीव करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। और कभी कभी रेगुलेटर ऑन कर देते हैं। तो घर में अगर कोई भी सदस्य रहता है, ये एक्सपायर्ड डेट का ऊपर में जरूर बताने का। और ये जितना हो सकता है, अगर आपको जानकारी नहीं है, ये सारा कुछ ये वीडियो में आपने देखा होगा, तो पूरा जानकारी आपको मिलेगा। और इसको कभी भी हम लोग को सिलेंडर को लेके जाते हैं, इसका जो टॉप में इसको हैंडल बोलते हैं पकड़ने के लिए, और इसमें से ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जिसकी वजह से हम लोग को सेफली इसको हैंडल करते हैं और यूज करते हैं। बाकी जो दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये है हो गया डोमेस्टिक। और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कमर्शियल सिलेंडर है, तो कमर्शियल सिलेंडर में भी अलग प्रकार का कलर कोडिंग रहता है। वो 19 kg का सिलेंडर आता है, और ये जो है 14.2। तो इसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद सभी।